हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, 10 वो ज़रूरी कारण जिसकी वजह से रिश्ते में रोमांस खत्म हो जाता है। इसलिए आपको इन 10 कारणों को जानना ज़रूरी है। आप जानिए ताकि आपके रिश्ते में रोमांस रहे, प्यार रहे, इमोशनल इंटीमेसी रहे। दोस्तों, किसी भी रोमांटिक रिश्ते के लिए रोमांस होना एक अनिवार्य शर्त के रूप में देखा जाता है और ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे रिश्ते में प्यार बना रहता है। तो 10 कारणों में नंबर 1, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, यदि कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते में नहीं होता तो क्योंकि कम्युनिकेशन नींव है, आधार है, अगर ये नहीं होगा तो लोग आपस में बात नहीं कर पाएँगे, पेयर आपस में बात नहीं कर पाएँगे, जिसकी वजह से उनमें गलतफ़हमी, निराशा और बहुत बार नाराज़गी की स्थिति आ जाती है। इसलिए कम्युनिकेशन के बिना रोमांस नहीं हो सकता, इसलिए ये जानिए कि आप लोगों में कम्युनिकेशन लगातार रहना चाहिए। नंबर 2, तनाव और व्यस्तता। दोस्तों, जब आप में स्ट्रेस होता है और आप लगातार बिज़ी रहते हैं या व्यस्त रहते हैं, तो ये जो कार्यक्रम है इस तरह के बिज़ी रहने के, ये आपके रिश्ते पे भारी पड़ सकते हैं। जब पार्टनर अपने काम में, अपने परिवार में, अपनी ज़िम्मेदारियों में या वो दूसरी ज़िम्मेदारियों में दबा रहता है, बिज़ी रहता है, तो उसके पास रोमांस के लिए टाइम ही नहीं रहता और जब रोमांस का टाइम नहीं रहता, तो परिणाम ब बिगड़ने लगते हैं, रिश्ते में निकटता नहीं रहती, रोमांस नहीं रहता, रिश्ते में बिखराव भी हो सकता है। नंबर 3, आपका रूटीन और आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी। कभी-कभी रिश्ते में नियमित एक तरह की कार्यक्रम व्यक्ति करने लगता है या प्रेडिक्टेबिलिटी हो जाती है। यानी कि जोड़े एक ही काम को बार-बार करते हैं। एक व्यक्ति अपने काम को करता रहता है, उसी का रूटीन बना लेता है, दूसरा अपने काम को रूटीन बना लेता है, जिससे उस काम में उनकी लाइफ में बोरियत हो जाती है, उत्साह की कमी हो जाती है और इसका परिणाम ये होता है कि रिश्ते में रोमांस नहीं रहता। नंबर 4, लैक ऑफ एप्रिसिएशन यानी कि सराहना की कमी। दोस्तों, यदि आप अपने साथी की, अपने पार्टनर की सराहना नहीं करेंगे, तो पार्टनर अपने आप को उपेक्षित या कमतर महसूस करेगा और इससे रोमांस की कमी होने लगेगी। इसलिए साथी को ये दिखाना, महसूस कराना ज़रूरी है कि उसका आपकी लाइफ में बहुत रोल है, बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे वो अपने आप को महसूस करेगा कि उसकी एप्रिसिएशन हो रही है या सराहना की जा रही है और इससे आप में जो है आपस में एक तरह का अटैचमेंट बढ़ेगा। नंबर 5 पर हम देखें तो नेगेटिव एटीट्यूड। रिश्ते में अगर आप में नेगेटिविटी है, तो ये एक तरह से जहरीली टॉक्सिक तरीके से आपके लाइफ में काम करेगी। तो पार्टनर अगर एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी रखेंगे, नेगेटिव हो जाएँगे, तो रोमांस हो ही नहीं सकता, रोमांस पॉजिटिविटी में ही रह पाता है। नंबर 6, लैक ऑफ फिज़िकल टच। दोस्तों, रिश्ते में फिज़िकल टच का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते में फिज़िकल, ख़ास करके मैरिड लाइफ़ में फ़िज़िकल टच का होना बेहद ज़रूरी है। तो जब पार्टनर ऐसा करना बंद कर देंगे, फ़िज़िकल टच बंद कर देंगे, तो रोमांस तो कम हो ही जाएगा। तो इसलिए चाहे आप हाथ पकड़ें, आप हग करें या आप इंटिमेसी करें, तो ये आपके रोमांस के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, डेट नाइट्स में कमी। आज लोगों की दिनचर्या और भाग-दौड़ इतनी हो गई है कि डेट नाइट्स में लोग कम ही करने लग गए हैं। तो किसी भी लोग पहले मंथ एंड में जाते थे, आज भी लोग जा रहे हैं, वीकेंड में भी जाते हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ डेट डेट नाइट्स पे जाते हैं, तो इससे आपके रिश्ते में उत्साह रहेगा, आप में इंटिमेसी में जो कमी आ रही है उसमें बढ़ोतरी होगी और आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ने लगेगा। नंबर 8, आक्रोश और द्वेष की जब भावना होती है, यानी कि किसी भी रिश्ते में नाराज़गी या द्वेष जब होता है, तो या पार्टनर अपनी पुरानी शिकायतों को बार-बार लेके आ जाता है, सामने रख देता है, तो ये स्थिति उनमें नेगेटिविटी कर देती है, टॉक्सिकनेस कर देती है, इससे रोमांस की कमी होने लग जाती है। नंबर 9, साझा हितों की कमी। दोस्तों, यानी कि लैक ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट। जब किसी भी रिश्ते में साझा हित या रुचियों की कमी हो जाती है, तो रिश्ता एक तरफ़ा होता है। एक तरफ़ा जब कोई भी रिश्ता होता है, तो या ख़ास करके मैरिड लाइफ़ में एक तरफ़ा रिश्ता होना हो जाता है, तो उसमें रोमांस नहीं रहता क्योंकि एक तरफ़ा व्यक्ति क्या रोमांस करेगा? इसलिए दोनों की रुचियाँ साझा होना ज़रूरी है, साझा इंटरेस्ट का कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ताकि अगर आप अपने इंटरेस्ट को शेयर करेंगे, अपनी बातों को शेयर करेंगे, अपने इमोशंस को शेयर करेंगे, तो आप में इंटिमेसी बनी रहेगी, आप में प्यार बना रहेगा और रोमांस बना रहेगा। नंबर 10 एंड लास्ट वन, प्रयासों की कमी। जब रिश्तों में किसी तरह का प्रयास नहीं होता, जैसी लाइफ चल रही है चलने देते हैं, तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ, मैं मेरी लाइफ में कुछ, तो फिर जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर रोमांस कहाँ से होगा? बातचीत नहीं होगी, प्रेम की जो ज्वाला है या चिंगारी है वो धीमी पड़ जाएगी, उसकी लो धीमी पड़ जाएगी। इसलिए आपको सरप्राइज देना ज़रूरी है, आपको डेट नाइट पे जाना ज़रूरी है, पार्टनर के लिए उपहार ले जाना ज़रूरी है ताकि रोमांस बना रहे। तो रोमांस होने के लिए 10 टिप मैंने आपको बताए। नंबर 1, संचार की कमी। नंबर 2, तनाव और व्यस्तता। नंबर 3 पर रूटीन एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। नंबर 4 पे
अप्रिशिएशन की कमी होना, नंबर 5 पे नेगेटिव एटीट्यूड होना, नंबर 6 पर फिजिकल टच की कमी हो जाना, या नंबर 7 पर डेट नाइट्स की कमी हो जाना, नंबर 8 पर आक्रोश और द्वेष की भावनाएं होना, नंबर 9 पर साझा हितों का न होना, यानी कि लैक ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट की कमी हो जाना, एंड नंबर 10 पर प्रयासों में कमी हो जाना। तो ये चीज़ें आप दूर करिए, लाइफ में रोमांस रखिए और ज़िंदगी को बहुत खुशगवार बनाइए। लाइफ टाइम तक इस रिश्ते को मेंटेन कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।